महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों में प्लास्टिक की प्लेट, ग्लास, थैलियों के कारण भारी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है। इस समस्या के समाधान के लिए अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने विभिन्न सामाजिक संगठनों और लाखों परिवारों की सहभागिता से स्टील की प्लेटें, गिलास और कपड़े के थैले वितरित किए। इस पहल के माध्यम से प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाई गई और महाकुंभ को एक हरित और स्वच्छ आयोजन में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की अखिल भारतीय योजना के तहत एक ऐतिहासिक पहल की गई, जो महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाते हुए भविष्य के लिए मिसाल बन गई। एक थैला एक थाली अभियान के तहत डिस्पोजेबल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया गया। इस अभियान की शुरुआत नवंबर 2024 में की गई। जन जन को इस मुहिम से जोड़ा गया और घर घर से सामग्री एकत्रित की गई। अभियान के दौरान 14,17,064 प्लेटें, 13,46,128 थैले और 2,63,678 गिलास इकट्ठे किए गए। संघ दृष्टि से देश के 46 प्रांतों में से 43 प्रांतों ने इस पहल में भाग लिया। वहीं राजस्थान से करीब 2,30,000 थालियां एकत्रित की गई। कुल मिलाकर 7,258 संग्रह बिंदुओं पर सामग्री जुटाई गई और 2,241 सामाजिक संगठनों ने इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ के दौरान विभिन्न निःशुल्क भंडारों और रसोइयों में 10 लाख से अधिक प्लेटें, 13 लाख थैले और 2,50,000 गिलास वितरित किए गए। ये पहल साबित करती है कि जब समाज एकजुट होकर काम करता है तो किसी भी चुनौती का सामना संभव है। जन भागीदारी से इस महाकुंभ को पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली बनाया गया। महाकुंभ में डिस्पोजेबल प्लेटों, गिलासों और कटोरी का उपयोग 80 से 85% तक कम हुआ और जो वेस्ट उत्पाद में लगभग 29,000 टन की कमी आ गई, जबकि अनुमानित कुल अपशिष्ट 40,000 टन से अधिक हो सकता था। थालियों को पुनः धोकर उपयोग में लिया गया। भोजन परोसने में यह सावधानी बरती गई कि उतना ही ले थाली में जो नाली में व्यर्थ न जाए, जिससे खाद्य अपशिष्ट जो वेस्ट होता है वो 70% तक कम हो गया। डिस्पोजेबल प्लेटों, गिलासों और कटोरों पर प्रतिदिन 3.5 लाख रुपए की बचत हुई। इससे 40 दिवसीय आयोजन में कुल 140 करोड़ रुपए का व्यर्थ व्यय अनुमानित रूप से रोकना संभव हुआ। इस तरह एक थैला एक थाली अभियान एक सक्सेसफुल अभियान बन गया।